ओम्स लॉ के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जामिनेशन में, जैसे जेई मीन्स, नीट या फिर एनडीए सीयूटी जैसे एग्जामिनेशन में यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ओम्स लॉ के ऊपर बेस है। और इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन है कि वाई एक्सिस पर वोल्टेज है, विभवांतर है, और एक्स एक्सिस पर जो है करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ पर दो ग्राफ दिया है, R1 की वैल्यू R और R2 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। और इस प्रकार से ऑप्शन 3R 2R R और √3R दिया गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसके बाद आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस वीडियो में। ओम्स लॉ के ऊपर एक जो बेसिक क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर मान लीजिए V और I के बीच में जो ओम्स लॉ का जो कर्व है, जो कि लीनियर ग्राफ होता है, उसमें R1 की वैल्यू R दी हुई और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए R1 का जो ग्राफ है, ये जो VI जो ग्राफ है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कैसे, टेन थीटा के। क्यों होता है? क्योंकि जो वाई एक्सिस पर आपका क्या है, वाई एक्सिस पर आपका वोल्टेज है और एक्स एक्सिस पर आपका क्या है, करंट है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वाई अपॉन एक्स होता है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो वाई अपॉन आई की जो वैल्यू होती है वो आर होती है, इसीलिए कहते हैं कि आर की जो वैल्यू है वो समानुपाती किसके होते हैं, टेन थीटा के। तो R1 की जो वैल्यू है वो समानुपाती किसके हो जाएगा, टेन थीटा 1 के। और यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, थीटा 1 की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3। और उसी प्रकार से R2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, टेन 60 के समानुपाती हो जाएगी। तो टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 के बराबर होती है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो दूसरा वाला जो ग्राफ है R2 वाला, वो समानुपाती है किसके, 1060 के। और पहला वाला जो ग्राफ है R1 वो समानुपाती किसके, 1030 के। तो यहाँ पर पहले हमको 1060 और 1030 का रेशियो निकालना पड़ेगा, और फिर उसके रिस्पेक्ट में हमको R2 की वैल्यू R1 के कंपेरिजन में फाइंड आउट करनी होगी। तो देख लीजिए यहाँ पर हम R2 अनुपात R1 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो 1060 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 1030, और 1060 की वैल्यू √3, और यहाँ पर हो जाएगा 1/1/√3। तो ये सीधे चले जाएगा आपका, और ये वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू √3। तो √3 में अगर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। इसका मतलब ये है कि अगर 30 डिग्री पर अगर प्रतिरोध का या रेजिस्टेंस का ग्राफ अगर बनता है तो 60 डिग्री पर जो प्रतिरोध होगा वो 30 डिग्री के कंपेरिजन में कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि अगर R1 की वैल्यू 30 डिग्री पर अगर R है तो R2 की वैल्यू 60 डिग्री पर कितनी हो जाएगी, 3R हो जाएगी। और ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो है स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन में जो है कई बार गलत कर जाते हैं।